इतना देर से कहाँ ध्यान करूँ। ठीक है, इतना भाई समझे आप लोग। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये सब डिजाइन पहले कॉलर बनाना पड़ेगा अपने को। कॉलर में बैठने वाले हैं, सबसे पहले मैं कॉलर बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तीनों को पहले कॉलर बनाया। अब यहाँ पे जीबी जेम प्रोफाइल, जेम प्रोफाइल, ठीक है। अब इसको को सिलेक्ट किया तो पीसी स्लो चलने लगा। अब जूम भी चल रहा है उसी में ये भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं तुम लोग। हाँ? खाली खर्चा बचाने की बात ना करो। शादी मेरी अगले महीने में और तुम खर्चा करो तो रैम में। भाई एक एक हजार रुपये, एक एक रुपये बहुत कीमती चल रहा है मेरी लाइफ में। ये देखो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको चैम्पर मार दिया मैंने 0.5। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, फ्लिट मार दिया 0.2, थोड़ा सा नीचे से फ्लिट कर लिया मैंने। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया। सेम चीज़ें इसके साथ भी, यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर लिया 10 mm। इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मार दिया मैंने 0.6। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी एक्सट्रूड कर लिया मैंने, सेम चैम्पर इसको भी 0.45। पॉइंट 45 से फट जा रहा है, थोड़ा 0.4 ही मारा मैंने। ठीक है, फिर डाउट। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अभी प्राउंगर के बारे में बाद में सोचूंगा। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, जैसा जेपीजी दिख रहा है पहले वहां पे लाके रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया इस एंगल, यहाँ पे रख लिया। अब सेम चीज इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने मूव कर लिया, इसको मूव करके यहाँ पे आके रख लिया। ठीक है, अब ये वाले पार्ट है, इसका भी मैं सीट बना लेता हूँ। 5 mm मूव किया, ऑफसेट मार लिया 0.4। वैसे भी ये तो मेटल के ऊपर बैठने वाला है, फिर भी मैं सीट बना लेता हूँ इसका 0.6। टेम्पर मार लिया 0.3। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को भाई। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, सेम चीजें, ये डायमंड सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ पर। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अभी मैंने मेटल बना लिया बहुत साइड क्लिक करके, यहाँ मैंने मेटल बना लिया। अब मेटल तो राउंडेड दिख रहा है ऊपर से, तो हम लोग राउंड कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा, बेस के बारे में, कि बेस कैसे रहेगा। अभी वाला फ्लैट तो रहेगा नहीं, ये भी एंगल में जाएगा थोड़ा सा, ये वाला पार्ट भी एंगल में जाएगा। ठीक है, अब पहले अब इसके बारे में सोचूंगा। पहला डायमंड थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, सीट को थोड़ा सा नीचे ले लिया। अब यहाँ पे एक बेस बनाऊंगा। ठीक है, अब बेस का मतलब हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको। अब इसे बेस रहेगा 0.8 का, 0.9 का, 0.8। इसको कटिंग प्लेन ले लिया, 0 एंटर। इसको मैंने स्प्लिट किया,
इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, इसको फिलहाल इसको प्रोजेक्ट कर दिया इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब प्रोजेक्ट में एक डायमंड जो दिख रहा है अपने को, यहाँ पे सीधा सीधा बॉक्स नहीं बनता, हल्का सा स्लांट लेना पड़ेगा। जैसे बाकी के डिजाइन है ब्राइडल में, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कोई भी डिजाइन स्ट्रेट नहीं होता है, हल्का सा एंगल होता है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, यहां से ऑफसेट मार लिया मैंने, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.5 का ऑफसेट मार दिया मैंने। अब इसको वापस ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.7 ले लिया। ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको ऑन प्लेन, इसको सेलेक्ट किया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.7, इसको रिबिल्ड मार दिया मैंने, थोड़ा पॉइंट ज़्यादा ले लिया, 30 50, ऑफसेट कर रहा हूँ सरफेस। या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है, अब जैसे कि प्रोजेक्ट मारने पे मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने क्या किया, 10 में मूव कर लिया, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर लिया, ऑफसेट मार लिया अभी इसको 0.7 या 0.8। ठीक है, वापस इसको मूव कर लिया मैंने, या तो प्रोजेक्ट करके या तो डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया। समझे? अब मैंने क्या किया, वापस इसको जगह पे लेके गया, इसको मैंने क्या किया, अभी ऑफसेट सरफेस 0.8 का ऑफसेट मार दिया, सॉलिड यस बोथ साइड मूव। ये आईडी के हिसाब से हो गया, स्ट्रेट रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया, इस तरीके से एंगल कर लिया इसको। अभी मैं प्राउंड डालता हूँ, एक एक चीज बनाते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझते जाएगा कि आपका लुक, और आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप यहाँ पे कंपेयर करते जाएंगे। इसमें मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खाली क्या कर रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, देखते जाऊंगा यहाँ पे एंगल मेरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको वापस से इधर मूव कर लिया, इसको अभी सब तो रहेगा ना सीधा सीधा, थोड़ा एंगल रहेगा इस तरीके से, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे टच होना जरूरी है इसके साथ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, पाइप मार दिया, पाइप मार दिया मैंने 0.9 का। समझे? अब ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को और नीचे तक ले लिया। अब एक्स्ट्रा रहेगा मैं आईडी से कट कर दूंगा, लेकिन एक ऐसा उसी का पार्ट और मर्ज दिखना चाहिए। ये लॉकिंग के ऊपर आप लोग विशेष लॉकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, जो कि बहुत जरूरी है। समझे? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार लिया, 0 एंटर। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार लिया, 0 एंटर। ये हो गया इतना। अब मुझे इसका क्वालिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका भी सेम चीजें, मैं यहाँ पे भी इसका बेस बनाना पड़ेगा मुझे। तो वही चीजें सेम है कि मैंने क्या किया, यहाँ पर डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया इसको। इसमें दो चीजें होती हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट में दो कमांड है, एक पुल बैक है। ठीक है, आपको पुल बैक के बारे में पता नहीं रहेगा, आप खाली प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे पुल बैक है, पुल बैक में क्या होता है कि सीधा सीधा नहीं जाएगा, उसी एंगल में प्रोजेक्ट होगा। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसको पुल बैक कर लिया और सरफेस पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, उस एंगल में जाएगा। समझे? जैसे इसको ऑफसेट मारने के बाद जो एंगल मिलेगा, वही एंगल यहाँ पे पुल बैक में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऑफसेट कर रहा हूं, सरफेस कर लिया 0.3 का, क्योंकि थोड़ा स्लांट होना चाहिए। इसको भी ऑफसेट मार लिया मैंने 0.3, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। अब मैं स्टेप, क्योंकि आईडी मैच करना है आपको, तो आपको बेसिक चीज आपको खुद से ध्यान रखनी पड़ेगी।
कि मैं कैसे मैच करूं। ठीक है, इसको ऑफसेट सरफेस कर लिया मैंने अभी, सॉलिड यस। ठीक है, 3 पॉइंट का ऑफसेट हो गया। अब यहाँ पे अपने को प्रॉन्ग डालना पड़ेगा। मैंने इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया, या तो एक कर्व मैंने बना लिया खुद से यहाँ पर। अब ये जैसे एंगल दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, ये भी हल्का सा स्लांट होना चाहिए। ठीक है, मुझे बनाने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सीधा से एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा एंगल इसका अंदर जाता तो ये मैच होगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। हाँ? कर सकते हैं मैडम। देखो, अब इसको कैच करना है तो आपको सबसे पहले सी प्लेन पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल में करोगे तो ये आपका बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहां पर पहले सी प्लेन लेना है। सी प्लेन तभी होगा जब फ्लैट पार्ट होगा। इसको सी प्लेन ले लिया मैंने, सी प्लेन हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां पर जाके इसका फ्रंट व्यू ले लिया अभी मैंने, फ्रंट व्यू हो गया। अब मैंने बोला था आपको यहाँ पे इमेज लॉक करने के लिए, फिर लॉक कर दिया मैंने। अब इस एंगल में आ गया, मैं स्केच कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स आ रहा हूँ, क्लास में क्या आ रहा हूँ यहाँ पे। अरे भाई, जैसे कि अभी एक दिन में छोटा काम पे क्या नेक्सस बनता ही नहीं, इतना दिन कैसे टेक्निकल बन रहा था लोगों से। किससे भाई, अभी कैसा पुराना जो बंदा होता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, चल इधर ही चल। इसको देखो, स्लांट कर लिया मैंने, इसको स्लांट हो गया इस एंगल में, कोई डाउट किसी को। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल मिल गया। अब मैंने उसी एंगल में, जैसे यहां पर क्या किया मैंने, पे डुप्लीकेट ले लिया, इसको ट्विन को ले लिया। भाई ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब इस कर्व को उस एंगल में एक्सटेंड कर लिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, उसी एंगल में एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? एंगल हो गया। अब मेरा काम खत्म हो गया, मतलब कमांड कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे जाके वापस से F1 F2 नहीं करना है, पहले जाके यहाँ पे क्लिक करना है 2 बार। अब ये नॉर्मल व्यू में आएगा, उसके बाद ही मैं कोई एक्स्ट्रा दूसरा कमांड यूज करूंगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको पाइप मार दिया। अब यहाँ पे 0.7 का पाइप मार दिया मैंने। अब 0.7 का पाइप मारने से पहले मुझे लॉकिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी लॉकिंग चेक करूंगा, लॉकिंग कितना हो रहा है। थोड़ा इसको बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, इसका पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया। ठीक है, एंगल हो गया अभी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको मैंने मिरर मार लिया, यहां पे इसका मिड पकड़ा, एंड एंड पे क्लिक किया और पॉइंट ऑन कर लिया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑन होना जरूरी है, इस तरीके से उस एंगल में मिरर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको वापस सिलेक्ट किया, अभी मैं खाली स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं। ठीक है, अब बाद में कंपैरिजन बाद में करूंगा। अभी थोड़ी इसकी हाइट ज्यादा लग रही है, मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, उसी एंगल में मूव करना है, तो मैं उसी एंगल में कम करना हाइट, तो मैं नियर पे क्लिक करके यहाँ पे एंगल में कम कर दिया, हाइट कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से बना, कोई डाउट किसी को? अब यहां पर अब अपने को इस मेटल पे ऊपर काम करना है, ये 2 हो गए सीट के हिसाब से, इस हिसाब से। अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। अब मैं देख रहा हूं डिजाइन के हिसाब से बहुत छोटे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मापा था इस तरीके से मापा था, सीधा सीधा, लेकिन ये डिजाइन एंगल में है, तो एंगल में लेंथ हमेशा ज्यादा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक मेटल मैंने बनाया,
मेटल मैंने 5 mm बना लिया। ये 5 mm का है। इसको थोड़ा सा लेंथ कम करता हूँ यहाँ पे। ये 1 mm ऐसा बना लो है मेटल। अब ये सीधा सीधा है तो मैं इसको करूंगा तो 5 mm आ रहा है इजीली तरीके से दिखेगा अपने को एंड टू एंड 5 mm। लेकिन अभी इसी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे टॉप से गया और इसको एंगल कर दिया। इसकी हाइट थोड़ी सी कम करता हूँ क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आएगा। इसकी हाइट 1 है, ठीक है। अभी 5 mm है, मैंने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से। अब रोटेट करोगे तो ये कम दिख रहा है। ये 5 mm यहाँ से लाइन लूंगा, अगर एंड पे क्लिक करूंगा तो 5 mm कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और ये अपना कितना दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि डिजाइन एंगल में है। इसको अगर और रोटेट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब डिजाइन 5 mm कहां तक है, यहां तक है, लेकिन एंगल में है तो कम दिखेगा अपने को। समझ रहे हो लॉजिक आप लोग? तो यहाँ पे क्या है, अभी क्लिक करोगे यहां से यहां तक तो इस तरीके से दिखेगा, 3.45 ही दिख रहा है। समझे? आप लोग कभी कभी खुद से मापते रहोगे तो एंगल में रहेगा, तो आप लोग जाके चेक करते रहोगे, शायद गलती से हो सकती है। यहाँ पे एंड पे क्लिक करते आप लेते हो 5 mm, लेकिन एंगल पे होता है तो बराबर दिखता नहीं आपको। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई एंगल में? कोई डाउट किसी को? क्लियर है बात? अब यहाँ पे मैंने भी क्या किया गलती कि मेरा डिजाइन बहुत छोटा दिख रहा है बाकी कंपैरिजन में। अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉन्ग है, प्रॉन्ग के ठीक बाजू में कंपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी डिजाइन से मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मेरे प्रॉन्ग के हिसाब से जहां तक ये प्रॉन्ग दिख रहा है उससे थोड़े से बाजू से स्टार्ट हो रहे हैं। अपना क्या हो गया, बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है, इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है, बराबर। तो अब मेरा यहाँ से डिजाइन का कंपेरिजन चालू होगा। मैं भी डिजाइन कंपेयर करूंगा, एक एक चीज देखूंगा। पहला ये प्रॉन्ग था, यहाँ से बाजू से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कम है, उसके मुकाबले ये वाला डिजाइन देख रहा हूँ तो बहुत छोटा दिख रहा है मेरा। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ से आप थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान रखोगे। इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब थोड़ी सी साइज मैंने बड़ी कर दी। अभी मैं लुक मैच कर रहा हूं खाली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ये वाले मेटल को मुझे बाहर लेना पड़ेगा अभी क्योंकि मैंने मूव कर लिया इस तरीके से, यहाँ मूव कर लिया बाहर। समझे? अब इन लुक थोड़ा मैच हो रहा है यहाँ से दोनों का। अब मेरा ये वाला पार्ट है, इसको थोड़ा स्केल करके अब मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इसके लगभग बराबरी में है, थोड़ा सा छोटा है। यहाँ का पार्ट टेपर है। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया इस तरीके से। समझे? कोई डाउट किसी को? अब यहां पर भी मैं एक प्रॉन्ग ले लेता हूं, अब इसको भी अलाइनमेंट थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। उसके अलावा यहां पे अगर डायरेक्ट मुझे करना है तो यहां पे कुछ कमांड है, ठीक है। जैसे मूव फेस, इस पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको एंगल में जाके थोड़ा सा छोटा कर लिया। इसमें कुछ कमांड है, जैसे सॉलिड पॉइंट है, मूव फेस है, मूव एज है, ठीक है। यहां पे आप थोड़े से शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट यूज करने से पहले आपको सी प्लेन में जाना पड़ेगा। जैसे मैं इसका सी प्लेन ले लिया, इस वाले पार्ट का, ये फ्लैट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ये सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर केज से इसको केज ना करके इसको डायरेक्ट स्लांट कर लिया। समझे? अब उसी तरीके से मूव फेस मूव एज भी है, ये बात नहीं होता, टॉपिक कहीं और चली जाएगी, ठीक है। स्लांट हो गया हल्का सा। अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, सेम चीजें एक्सटेंड आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सटेंड, यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉन्ग नहीं है, हल्का सा मेटल में लॉक है, प्रॉन्ग में लॉक नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे मेटल ऐड करना पड़ेगा। मेटल ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया।
अब चाहे तो मुझे इसका सी प्लेन लेना पड़ेगा, मैंने इसका सी प्लेन ले लिया। सी प्लेन का बहुत ज़्यादा यूज है, अगर आप ढंग से सीखे नहीं हो तो आप बहुत भुगतोगे। ठीक है, जैसे भी सी प्लेन लेना है, जहां फ्लैट पार्ट है वो आप मैंने सी प्लेन कर लिया, फ्लैट हो गया। अब इसका डुप्लीकेट लिया था मैंने, वापस ले लेता हूँ डुप्लीकेट एज। डुप्लीकेट एज हो गया, इसको मैंने ऑप्शन मार लिया। अंदर लॉकिंग .1 रखना है आपको, बाहर रखना है .35, थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको लॉक मार लिया। इसको ऑफसेट सरफेस करूंगा, लेकिन ये बाद में करूंगा। अब मैं वापस सी प्लेन कमांड हटाता हूँ। पहला यहाँ पे 2 बार क्लिक किया, सी प्लेन छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे एक सरफेस बन गया। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सट्रूड सरफेस ले लिया यहाँ पर लॉकिंग के लिए। बहुत साइड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। इसको उसी एंगल मूव करता हूँ, हाइट बहुत ज्यादा हो गई है। इसको सिलेक्ट किया, मैंने मूव कर लिया उसी एंगल में। कोई डाउट है किसी को भाई इसमें? सेम चीजें मैं यहाँ पर भी मैं सीट में लॉकिंग कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेटल ऐड कर दिया, तो मैं मिरर मार लेता हूँ इस तरीके से। दोनों ऑप्शन अपने पास है, क्योंकि ये वाले मेटल में हम अपने को प्रॉन्ग दिखाया नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और रोटेट कमांड लेके हल्का रोटेट कर दिया, 0 इंटर। इसको मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, अब मैं जाके चेक करूंगा इसमें लॉक हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, तो इस सीट में प्रॉपर लॉक कर दूंगा। अब यहाँ पे हाइट इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो हाइट कम कर दूंगा। ठीक है, वो फिनिशिंग के बारे में थोड़े से बाद में सोचूंगा, पहले मेरा प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। किसी पास जूम है क्या? हाँ, लिंक है ना ग्रुप में, भेजो ना लिंक। मत भेजो मत भेजो।
Recording in progress. ठीक है भाई लोग, चलो मेरी आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? यस सर। हाँ अरे चलो देखो, अभी इस तरीके से यहाँ बन गया मेरा इतना मेटल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आप देख रहे हो डिजाइन में, यहाँ पे डिजाइन देख रहे हो, तो यहाँ पे मेटल पूरा कंटिन्यू आगे तक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर पहले मैं मेटल बना लेता हूँ। इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया यहाँ से मेटल, मतलब यहाँ तक मेटल बनाना अपने को। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डोम है, तो डोम आपको तरीका बताया हूं मैं। ठीक है, इसको एक्सप्लोर कर लेना, इसको ज्वाइन कर दिया, अब इसको रिबिल्ड कर दिया, 8 पॉइंट्स रिबिल्ड कर देना, डोम हो गया। इसको ज्वाइन कर लिया, वापस मूव कर लिया जगह पे। ठीक है, एक मीटर रेड किया, यहाँ पर शिफ्ट 2 मार दिया। कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इतना मेटल, जैसे यहाँ पे मेटल हल्का सा खाली दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेटल देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इतना 0 एंटर आईडी ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, हाइड कैसे होता है? ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने मिरर मार दिया, 0 एंटर। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब ट्रिम करके इसको सेलेक्ट किया, इसको बुलेट स्पीड कर दिया, इसको डिलीट मार दिया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, अभी यहाँ वाला पार्ट इधर मिरर होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वापस से इसको सेलेक्ट किया मैंने इसको को, और ये आईडी को और नीचे तक ले लेता हूं मैं, यहां से एंड टू एंड, इसको आगे तक एक्सटेंड कर लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने 5 mm। इधर का पार्ट अभी प्रोजेक्ट 2 सी प्लेन ट्रिम कमांड, इसको इतना ट्रिम कर दिया।
ये वाले कर्व को आगे तक स्प्रेड कर दिया, जरूरत नहीं यहाँ तक लेने की, वापस ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको 5 mm मैंने मूव कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया बहुत से। अब यहां का मेटल सिलेक्ट किया, इसको बूलियन स्प्लिट कर दिया, या डिलीट कर दिया। सेम चीजें इस साइड भी मैंने मिरर मारा, इतना मेटल मैंने कट करके निकाल दिया। समझे? अब यहां वाला मेटल सिलेक्ट किया, इसको मिरर मारा, 0 इंटर, इस साइड आ गया। आईडी ले लिया मैंने, अभी आईडी सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लिया। अब यहां पे सिलेक्ट किया इसको, इसको मैं टोटल बूलियन डिफरेंस कर दिया। ठीक है, अब इतना मेरा डिजाइन बन गया। कोई डाउट किसी को? अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अभी जिस एंगल में डिजाइन रखा हुआ है मैं भी डिजाइन अपना उस एंगल में रखूंगा। तो यहां पे आप देख रहे हो हल्का सा टिल्ड है, तो मैंने क्या, इसको सिलेक्ट किया, इसको रोटेट का मान लिया, 0 एंटर, हल्का सा इसको रोटेट कर दिया मैंने इसे। ये खाली आपको देखने के लिए, दूसरे को नहीं, आपको खुद से समझने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको वापस सिलेक्ट किया, राइट में गया, 0 एंटर, इसको इस एंगल में हल्का रोटेट कर दिया। अब इस एंगल का मतलब होता है कि यहाँ पे शेंग में एक डिस्टेंस देख रहे हो कितना दिख रहा है, अपना कितना दिख रहा है, इसका मतलब और ज्यादा रोटेट होगा। तो मैंने क्या किया, 0 एंटर, और ज्यादा रोटेट किया। ये खाली आपको कंपेयर करने के लिए, इसको रोटेट कर लिया। अब लगभग मेरा मैच हो रहा है, हल्का सा डिजाइन देख रहे हो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अभी आपको इसमें क्या कमी लग रही है, तो लो बताओ इसमें क्या कमी दिख रही है आपको कि जो डिजाइन से मैच नहीं हो रहा है, कुछ डाउट लग रहा है? इसमें सैंग थोड़ा सा ब्रॉड है, मेरा सैंग ब्रॉड नहीं है। यहाँ पे जितना थिकनेस दिख रहा है उतना थिकनेस मेरा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए हमें, तो मेरे को खाली यहाँ का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी प्रॉन्ग की हाइट, ये फाइनल की हाइट है, तो मुझे फाइनल की हाइट के हिसाब से नहीं जाना है, अपने को जो सेटिंग करना है उसके हिसाब से हाइट में जाना है। बाकी डिजाइन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको जो 3D डिजाइन है, आपको डिजाइन रखना है, बनाना है, और बाजू में जैसे कि आप सोचोगे जाके इसको नीचे रख के उसके ऊपर डायमंड प्रेस करो, फिर उसके ऊपर करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। डिजाइन आपको साइड में रखना पड़ेगा और रख के बनाना पड़ेगा। समझे? तो इसका कोई अलग से कोई रूल नहीं है या कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, इसमें मेन ध्यान देना पड़ेगा, आपको इमेज लेना है तो इमेज को आप स्केल कैसे करोगे, जो आउटर आईडी है उसके साइज के हिसाब से आपको स्केल करना पड़ेगा, बराबर। और डिजाइन जो बनाओगे, बना बना के बारी बारी से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा अब यहाँ पे डिजाइन में आपको, अब इसमें से कौन सी डिजाइन दूंगा जो तुम लोगों से बन जाएगी। सब इजी है। तुम लोगों को भी क्या करना है मालूम है, तुम लोगों ने जो डिजाइन बनाया है, जो 35 डिजाइन बनाया है, वही डिजाइन को 3D लेना है ईमानदारी से, 4 व्यू नहीं लेना है। आप 3D लेके एक बार डिजाइन बनाना चालू करो, फिर चारों व्यू कंपेयर करो। समझे? आपको हकीकत मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें क्या है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत आउट जाना, तो कंफ्यूज नहीं हो सकते 35 में। आप 3D व्यू रखो, खाली एक ही व्यू रखो 3D, और आप वो देख देख के बनाना चालू करो। 12 नंबर रिंग खाली 3D व्यू रख के बना के लेके आना है कल, 12 नंबर खाली 3D व्यू रखना है। और 4 व्यू कोई रखेगा तो मैं, देखो मैं तो इतना दिमागदार हूं, आलस नहीं भाई।
रोशनी से बैच में आती है ना, जो रोशनी उसने कॉपी मारी थी, एक लड़की कॉपी मारी थी ना बीच में लास्ट, मतलब सौम्यदीप के बाद फिर शुभम के बाद फिर तीसरी। हाँ समझे भाई लोग। अगर कोई बंदा अगर कॉपी करेगा टॉप व्यू लेके बनाएगा तो मुझे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ईमानदारी से, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप के साथ 3D व्यू रखो और डिजाइन बनाओ। आपको जो प्रॉब्लम होगा वो मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करोगे तो खुद भुगतोगे। यूट्यूब पे जाकर देख लेना वीडियो मेरा, जाके व्यूज बढ़ जाएंगे थोड़े। तो लोग थोड़ा भी अक्ल विकल नाम की चीज नहीं है। डॉलर आए थे, डॉलर कम हो रहे हैं अभी। पारस पारस को तो मैं बता ही दूं उनको, तुम्हारी वजह से मेरा यूट्यूब ग्रोथ नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से। मैंने तब से वीडियो नहीं बनाया अभी तक। देख लो मैडम 12 नंबर, अब तो इतना याद रहना चाहिए। अब ये डिजाइन में आपको खाली 3D व्यू ही लेना है और कोई व्यू नहीं लेना है। नहीं, मैं यहाँ पे कल के दिन में फ्री हूँ, खाली ए व्यू लेना है और यहाँ पे देख देख के बनाना आपको। अब ये डिजाइन तो आपको पता ही है, इतना इजी काम दिया तुम लोगों को मैं, सोचो। ठीक है, कल ये बना के लेके आओ ऑनलाइन वाले भाई लोग। सर कल ये डिजाइन बन जाएगी आप लोग 3D व्यू। अरे बन जाएगी हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कल डिजाइन बना के लेके आओ आप लोग 3D व्यू, ओनली 3D व्यू के साथ में। दूसरा टॉप फ्रंट राइट कोई लेना नहीं आपको, समझे? ठीक है। अब कोई लिया तो सीधा भेज दूंगा घर पे, मैं बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, वाओ। ठीक है, चलो भाई बाय बाय, कल मिलता हूँ भी। ठीक है सर, बाय बाय। ओ सौम्यदीप, दादा की हुलो दादा। ये रिकॉर्डिंग अपलोड करो भाई, Recording stopped. रिकॉर्डिंग अपलोड करके जाओ, मेरे को मत बोलो।